जो लोग तुम्हें घोड़ी पर रोक रहे हैं, जो लोग तुम्हारा आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जो लोग तुम्हारा SC/ST एक्ट का विरोध कर रहे हैं, सम्मानित साथियों, एक बार राजनीति के गद्दे पर बिठा दो। जो लोग तुम्हारा घोड़ी पे रोक रहे हैं वो लोग लगाम पकड़ने में गर्व महसूस करेंगे। जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जो लोग संविधान का विरोध कर रहे हैं, कसम से एक बार चंद्रशेखर भाई को PM बना दो, वो तुम्हारे संविधान की आरती उतारने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये ताकत, ये पावर, ये राजनीति में आता है। सम्मानित साथियों, मेरी समाज राजनीति का पावर नहीं समझ रही है। मेरी समाज वोट बेच देती है, एक क्वार्टर में बेच देती है, एक मुर्गी में बेच देती है। मैं विरोधियों से कहना चाहता हूं, अब तक तो ये चल रहा था कि वोट हमारा और राज तुम्हारा, अब ये चलेगा वोट हमारा और राज भी हमारा चलेगा। सम्मानित साथियों, ये बहुजन के शेर, ये बाबा साहब के शेर, अरे बाबा साहब ने संविधान को लिखने के लिए, संविधान को लागू करने के लिए 4 बेटे कुर्बान कर दिए थे। सम्मानित साथियों, आज इस संविधान को बचाने के लिए करोड़ों बेटे तैयार हैं और वो कुर्बान होने के लिए भी तैयार है। आजकल तो उनके भी भाषण बड़े बदले आ रहे हैं। किनके? जो कभी बाबा साहब का झंडा नहीं लहराते थे, वो भी कहते थे कि जातियां हमने नहीं बनाई। अरे जातियां तुमने नहीं बनाई तो कहा ऊपर से आके बनाई। ये जाति खत्म करने का पावर भी तो आपके पास है। आओ हमारे साथ आओ, तुम आरक्षण बदलने के आंदोलन क्या करते हो? आओ जातिवाद खत्म करने का आंदोलन छेड़ो। सबसे पहले भीम आर्मी तैयार रहेंगे तुम्हारे सामने। सम्मानित साथियों, मैं तुम्हें कह देता हूं कि राजनीति में पावर होता है, राजनीति में ताकत होती है, राजनीति में पावर नहीं होता, राजनीति में ताकत नहीं होती। तो योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर का मंदिर छोड़कर राजनीति की गद्दी पे नहीं बैठता है। सम्मानित साथियों, 2023 मध्य प्रदेश में चुनाव है और दोनों हाथ खड़े करके मुझे वचन दे कि अब महलों में बैठने वालों की राजनीति नहीं चलेगी, सड़कों पर राजनीति करने वाले की राजनीति चलेगी। सम्मानित साथियों, अब वो दिन गए, तुम कहते थे, कभी हमें जातियों के नाम से अपमानित करते थे, कभी हम जातियों के नाम से गाली देते थे। सुनो, ये गांधी जी के हरिजन नहीं है, ये बाबा साहब के अम्बेडकरवादी है। कसम से अगर देश का अपमान करोगे, समाज का अपमान करोगे तो जबान बाहर खींच के ले आएंगे। वो बहुजन के शेर हैं। सम्मानित साथियों, समय कम है, समय मुझे बहुत कम मिलता है, फिर भी मैं कह देता हूं, एक मुर्गी होती है वो तुम्हें बहुत कुछ सिखा जाती है। मुर्गी अंडा मालिक के घर देती है, लेकिन मेरी समाज 5 साल तक आपका खाती है, अपना ओढ़ती पहनती है, लेकिन वोट देने की बारी आती है तो दुश्मनों को वोट दे देते हैं। सम्मानित साथियों, मैं उज्जैन से आया हूं और उज्जैन में गधों का मेला लगता है और एक गधा 20-20 हजार से लेकर 1-1 लाख में बिक जाता है, लेकिन मेरी समाज 50 रुपए की क्वार्टर में बिक जाती है। तुम्हारी गधे से ज्यादा हैसियत नहीं है।
सम्मानित साथियों, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हाथ मजबूत करें। हम पहला कानून बनाएंगे, जम्बूरी मैदान से नीला कफन बांधकर तुम्हें वचन देता हूं कि पहला कानून संसद में ये बनेगा कि जो लोग तुम्हारी घोड़ी रोकते हैं वो लोग तुम्हारी घोड़ी की लगाम पकड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। पहला कानून बनाएंगे। दूसरा कानून ये बनाएंगे, किसी भी महिलाओं की तरफ आंख उठाकर देखेगा, चाहे वो महिला किसी भी जाति किसी भी धर्म की हो, कसम से 70 फीट गड्ढा खोद के नीचे दफना देंगे ताकि 12 को से किसी के साथ अन्याय नहीं हो। तीसरा कानून ये भी सुन लो, जो सबको पेट में दर्द होता है, SC/ST एक्ट। तीसरा कानून बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में बनने जा रहा। जो भी जाति के नाम से चौराहे पर अपमानित करेगा, जो भी जाति के नाम से गालियां देगा, ऐसा कानून पास करेंगे कि 7 साल तक जेल में डालो, उसके बाद उसकी चालान में जमा करेंगे। सम्मानित साथियों, उस एक का कोई गलत फायदा नहीं उठाते हैं, लेकिन आप लोग बातों बातों में हमें गालियां से अपमानित कर देते हो। आप लोग बातों बातों में हमारा अपमान करते हो। इसलिए मैं कह देता हूं, सम्मानित साथियों, गांधी जी की टोपी में वोट नहीं है, बाबा साहब के कोट में वोट है। इसलिए तो बोलते हैं, योगी जी भी बोलते हैं कि मैं भी जय भीम वाला हूं, और मोदी जी भी बोलते हैं कि मैं भी जय भीम वाला हूं, और दिग्गी राजा भी बोलता है मैं भी जय भीम वाला हूं। वो क्यों बोलते हैं? उनको पता है कि ये समाज वोट की ओर जा रही है, ये समाज वोट देने के लिए तैयार हो गई है। इसलिए सोनिया जी भी बोलती है कि मैं भी बाबा साहब के अनुयायी हूं, तो राहुल जी भी बोलते हैं कि मैं भी बाबा साहब के अनुयायी हूं। लेकिन इस देश की विडंबना देखिए, बाबा साहब की उंगली को ज्यादा तोड़ दिया जाता है। सम्मानित साथियों, जैन भी मूर्ति टूटती है तो बाबा साहब की उंगली टूटती है। मैं तुम्हें वचन देने आया, हे भीम आर्मी के शेरों, इस देश में भीम आर्मी वालों की मूंछें और बाबा साहब की उंगली बहुत तकलीफ दे रही है, तो मूंछें बढ़ाओ, ताव दो, ये अधिकार मेरे बाबा साहब देते हैं।